हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ ठीक होगे। आज मैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के। ठीक है, प्रोबेबिलिटी होता है क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे। देखिए, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के बारे में जानेंगे। प्रोबेबिलिटी एक क्या होता है आपका, क्या बोलता है कि पॉसिबिलिटी होता है ये एक तरह से। ठीक है, कि कोई चीज़ जो है, इवेंट जो होगा, तो उसका क्या पॉसिबिलिटी है कि इतना होगा ही, पॉसिबिलिटी कितना परसेंट है, ये चीज़ बताया जाता है। ठीक है, लिखते हैं प्रोबेबिलिटी मीन्स likelihood it means likely to be true or not true। तो प्रोबेबिलिटी का हम सबसे पहले फॉर्मूला को देखते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इसको PE से डिनोट करते हैं। ठीक है, इक्वल टू number of favorable outcomes upon total number of outcomes। ये होता है, इसको हम PE ऐसे करके नोट करेंगे। ठीक है, of favorable outcomes by total number of outcomes। ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, प्रोबेबिलिटी होने का एक होता है, प्रोबेबिलिटी नहीं होने का, PE नोट इसको बोलते हैं, नोट प्रोबेबिलिटी नहीं होने का। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो 1 में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी होने वाला को। ठीक है, तो नहीं होने वाला निकल जाएगा, और ऐसे PE नोट प्लस PE दोनों का सम होता है 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो होगा लेस देन 1 और ग्रेटर देन जीरो। जीरो से बड़ा और 1 से छोटा होगा ना, 1 से कभी बड़ा नहीं होगा प्रोबेबिलिटी का वैल्यू, और 0 से छोटा नहीं होगा, 0 से बड़ा होगा। ये होता है प्रोबेबिलिटी का वैल्यू। ठीक है, अब थोड़ा इवेंट्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो है, जो प्रोबेबिलिटी जो वर्ड है, इसको कॉमनली यूज किया गया था विदाउट नोइंग इट्स एक्चुअल मीनिंग, बिना जाने। टर्म्स लाइक पॉसिबल, चांस, ये होता है प्रोबेबिलिटी का मीन्स होता है क्या चांस है, किसी भी मतलब इवेंट्स को होने का क्या चांस होता है, वो चीज़ बताता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है,
जैसे अब एक इस टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। राइट ऑल पॉसिबल आउटकम्स व्हेन फर्स्ट नंबर ए कॉइन इज टॉस। एक कॉइन को क्या किया जाता है, टॉस किया जाता है, तब क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है। तो देखते हैं पॉसिबल आउटकम्स क्या होता है। आउटकम्स क्या क्या आएगा देखते हैं। हेड आएगा, ठीक है, या तो टेल आएगा। एक कॉइन्स को टॉस करेंगे हम तो क्या आएगा, हेड या तो टेल आएगा। यही दो चीज़ें हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। सेकेंड, ए कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स। एक कॉइन को हम क्या कहते, 2 बार टॉस करते हैं, या और 2 हेलो। देखिए, एक कॉइन इज टॉस 2 टाइम्स और 2 कॉइन आर टॉस्ड टुगेदर वंस। देखिए, एक कॉइन को 2 बार टॉस कीजिए या 2 कॉइन को एक साथ एक बार टॉस कीजिए, दोनों का आउटकम्स क्या होगा, सेम होगा। तो आउटकम्स क्या क्या होगा देखते हैं। दोनों में हेड आएगा या दोनों में हेड आएगा या दोनों में टेल आएगा, दोनों कॉइन, या एक में हेड आएगा दूसरा में टेल आएगा, या एक में टेल आएगा दूसरा में हेड आएगा। इतना सारा आउटकम्स बनेगा। कितना आउटकम्स बना, 1 2 3 4, और यहाँ कितना 2 ही बना, ठीक है। अब थर्ड केस आता है इसमें, क्वेश्चन थर्ड, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, ठीक। तो अब 3 टाइम्स आता है तो तीनों में हेड आएगा, तीनों कॉइन में, या तीनों कॉइन में मेरा टेल आएगा, ठीक है। या तो 2 को कॉइन में हेड आएगा और एक में टेल आएगा, या एक में हेड आएगा दोनों में टेल आएगा, या एक में हेड दूसरा में टेल और तीसरा में फिर से हेड आ जाएगा, ठीक है। या फर्स्ट वाला में टेल आएगा, दूसरा वाला में हेड, और तीसरा वाला में भी टेल आ जाएगा। और एक में टेल आएगा, दूसरा में हेड, फिर दूसरा में भी हेड आ जाएगा।
ठीक है, पहला में टेल आएगा, दूसरा में भी टेल आएगा और तीसरा में हेड आ जाएगा। इस तरह का पॉसिबिलिटी बनेगा मेरा। तो एक कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स जब करेंगे तो कितना पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबिलिटी बनता है। आउटकम्स इतना होता है, 8 गो आउटकम्स होता है, नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहाँ नंबर ऑफ आउटकम्स कितना निकला, 8। यह नंबर ऑफ आउटकम्स नंबर ऑफ आउटकम्स 4, यह नंबर ऑफ 2 4 8, यहाँ नंबर ऑफ आउटकम्स 2, यहाँ 2 यहाँ 4 यहाँ 8। जितना कॉइन बढ़ेगा उतना डबल होता जाएगा। ठीक है, ये तो मेरा कॉइन से रिलेटेड हो गया। अब हम क्या देखते हैं, डाइस से रिलेटेड। ठीक है, दोनों। ठीक है, देख रहे हैं, राइट ऑल पॉसिबल outcomes when a die is thrown once। सेकेंड हो गया, a die is thrown 2 times। ठीक है, फर्स्ट वाला हम देखते हैं। ठीक है, आउटकम्स क्या हुआ इसका, क्या क्या आउटकम्स हो सकता है देखते हैं। ए डाइस इज थ्रोन वंस टाइम, जब एक डाइस को क्या करते हैं, एक बार हम फेंकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, तो डाइस में हमको पता है 1 से लेकर 6 नंबर तक होता है, लूडो का गोटी जिसको बोलते हैं हम लोग, डाइस। तो क्या क्या नंबर्स आता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा एंड 6। तो डाइस में अगर एक डाइस को फेंकेंगे या तो 1 आ सकता है इसमें, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 या 6। इतना ही पॉसिबिलिटी है कि आएगा वो, इससे अधिक तो नहीं ना आएगा, डाइस में 6 तक ही होता है। ठीक है, इतना पॉसिबिलिटी है कि इतना नंबर ही आएगा डाइस में, और इससे अधिक ना कम होगा। ठीक है, लेकिन अब क्या है, ए डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स, और 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर वंस। ठीक है, एक डाइस को क्या करेंगे, थ्रो करेंगे 2 बार, या 2 डाइस को हम क्या करेंगे, कहेंगे मतलब कि उछालेंगे, यानी थ्रो करेंगे 1 बार। तो बात क्या होगा, बराबर है दोनों। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है। तो पहला वाला डाइस में 1 आएगा तो दूसरा में भी 1 आ सकता है। ठीक है, इसी तरह 1 2 आएगा, 1 3 आएगा। ये पहला वाला डाइस का है 1, पहला डाइस का 1 आएगा, दूसरा का 3। ठीक है, पहला डाइस का 1, दूसरा का 4 आ सकता है पॉसिबिलिटी। तो पहला का फिर 1, दूसरा का 5, पहला का 1, दूसरा का 6। इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता यहाँ पे। वो अब यहाँ देखते हैं, अब अगर पहला में 2 आएगा तो पहला दूसरा में 1, दूसरा डाइस में। ठीक है, पहला में 2, दूसरा में 2, 2 2 आकर के आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा, 2 4, 2 5, 2 6। ठीक है, इसी तरह क्या होगा, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6,
इसी तरफ क्या होगा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 इस तरह आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। अब उसका 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। इतना सारा पॉसिबिलिटी आउटकम्स आ सकता है। तो पॉसिबिलिटी कितना होगा, नंबर ऑफ आउट टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इधर से देखते हैं 1 2 3 4 5 6, इधर से 6, इधर से 1 2 3 4 5 6 6 × 6 कितना हो गया 36 आउटकम्स पॉसिबल है। अगर 2 को डाइस को हम थ्रो करते हैं तो इतना पॉसिबिलिटी मेरा बनता है। ये चीज़ इतना याद रखना होगा आपको, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन। देखिए अब क्वेश्चन पे आते हैं हम, ठीक है। इतना तो मेरा कॉन्सेप्ट था डाइस को लेकर और आपका जाके कॉइन को लेकर। एक होता है आपका कार्ड का, प्लेइंग कार्ड का। शायद आप लोग को बहुत हाई लेवल में चल जाएगा प्लेइंग कार्ड, इसलिए प्लेइंग कार्ड के बारे में बाद अगर आएगा उसका तो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन हमको नहीं लगता है कि वो क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम इस पर करते हैं। ये क्वेश्चन है, कॉइन इज टॉस्ड 40 टाइम्स एंड हेड इज ऑब्टेन 14 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड। तो फर्स्ट में हमको क्या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो कितना बार टॉस किया जा रहा है 40 टाइम्स, तो 40 हो जाएगा ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। फर्स्ट नंबर हम तो एंड द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा, कितना है 14 टाइम्स बोलता है हेड आता है। फर्स्ट नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू कितना 14। अब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं PH हेड, P प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ऐसे लिख सकते हैं। P गेटिंग ए हेड, PH लिख सकते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में। क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है 14 हेड का, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा 40। तो कैंसिल करते हैं इसको, 2 7 जा 2 20 जा 7/20। अगर 20 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 1 से कम ही आएगा वो, ठीक है। और 0 से बीच, 1 और 0 के बीच में आएगा। सेकेंड क्वेश्चन है इसमें, ए टेल होने का, तो टेल कितना हो जाएगा मेरा टोटल, सेकेंड नंबर टोटल नंबर ऑफ
आउटकम्स कितना हो गया अब 40, ठीक है। तो हमको निकालना है द नंबर फेवरेबल आउटकम्स, द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू क्या होगा। तो 14 टाइम टॉस जब किया जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 40 है, उसमें से 14 टाइम्स हेड आ रहा है, तो टेल कितना टाइम्स आएगा। 40 में से क्या करेंगे, हेड को माइनस कर देंगे, टोटल में से क्या करेंगे, हेड को माइनस कर देंगे, टेल का निकल जाएगा, इस टेल का, ठीक है। कितना हो जाएगा, 10 में 4 6, 3 में 1 2, 26 हो जाएगा, ठीक है। तब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए टेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेल कितना आया था मेरा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 26, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 40, ये होता है 2 13 जा 2 20 जा, तो 13/20 ये मेरा निकल आया प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस। आउट ऑफ 400 स्टूडेंट, बोलता है 400 स्टूडेंट में से 165 जो स्टूडेंट्स है चाय को पसंद करता है, 120 स्टूडेंट जो कॉफ़ी को, सिर्फ कॉफ़ी को पसंद करता है, अब बाकी जो है दोनों को पसंद करता है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, तो इसमें क्या है, टी ओनली। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही लाइक्स टी ओनली, कॉफ़ी ओनली एंड बोथ, ठीक है। सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यही पॉसिबल आउटकम्स कितना 400 हो गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who like tea only 165, number of students who like coffee only 120, number of students who like both कितना हो जाएगा, तो 400 में से माइनस कर देंगे 165 प्लस 120 को, ये दोनों को, टी और कॉफ़ी दोनों को, ओनली वाला को माइनस कर देंगे, तो हमको दोनों का निकल जाएगा 400 माइनस 5 6 2 8 1 1 2 285, 10 में से 5 माइनस होगा 5, 9 में से 8 माइनस होगा 1, 3 में से 2 माइनस होगा 1, 115 हो गया। अब हम फर्स्ट नंबर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर में क्या है, टी ओनली, तो प्रोबेबिलिटी चूज एन स्टूडेंट लाइक्स टी ओनली, तो पी और टी ले लेते हैं हम, टी फॉर टी, ठीक है, ये टी ई ए टी लिख देते हैं, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, तो कितना हो जाएगा, तो फेवरेबल आउटकम्स कितना है टी का 165, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है, पॉसिबल आउटकम्स 400, 165 बाई 400, तो कैंसिल करते हैं इसको, 5 से कैंसिल करते हैं, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, 0, 33/80 आ गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद सेकेंड नंबर क्या बोल रहा है, कॉफ़ी ओनली, तो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉफ़ी कितना, कॉफ़ी कितना है, कॉफ़ी का मेरा है 120, तो फेवरेबल आउटकम्स 120, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 400, ठीक है, 100 4 3 जा 40, 0 0 कैंसिल, 3/10, ये मेरा आंसर हुआ, एक ये हो गया। थर्ड नंबर क्या निकालना है हमको, बोथ, दोनों का निकालना है, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ, कॉफ़ी, ये ओनली टी है, ये ओनली कॉफ़ी है, बोथ, ठीक है। तो बोथ में कितना 115 था फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 400,
ठीक है, तो अब इसको कैंसिल करते हैं 5 से। 5 2 10, 5 3 15, 5 8 40, 23/80। ये हो गया आंसर मेरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए डाई इज थ्रोन वंस, एक बार क्या किया जाता है, एक डाइस को फेंका जाता है, थ्रो किया जाता है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। तो डाइस में देखिए क्या क्या नंबर होता है। तो पॉसिबल आउटकम्स का टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स निकालते हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू 6 होगा। 6 क्या क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। इतना आ सकता है इसमें, इतना ही मेरा पॉसिबल आउटकम्स होता है। तो 6 हो गया टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, अब इसमें से हमको क्या निकालना है, एन इवन नंबर। क्या होना चाहिए, इवन नंबर। इवन नंबर क्या क्या है मेरा इसमें, तो नंबर ऑफ फेवरेबल फर्स्ट नंबर का निकालते हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो गया, सबके लिए होगा यही। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो क्या बोल रहा है, एन इवन नंबर। इवन नंबर कौन कौन सा, 2 है, 4 है, 6 है। कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, 3। 2 3 और 6 सही ना। पॉसिबल आउटकम्स में से 1 2 3 4 5 6 यही होता है डाइस में। तो इसमें से इवन नंबर 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा। तो कितना हुआ, 3। तो फेवरेबल आउटकम्स हो गया 6 4 और 2, कितना होगा, 3 हो गया। तो हमको निकालना क्या है, पी गेटिंग एन इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 6 1 2, कितना हो गया, 1/2 आंसर। सेकेंड नंबर क्या बोला जा रहा है, ए मल्टीपल ऑफ 3। अब 3 का मल्टीपल में एक 3 और 6 ही होगा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, 3 का मल्टीपल देखते हैं। 3 का मल्टीपल 3 एक और एक 6, कितना हो गया, 2। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 6 है। तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना है, 6। 2 1 2 2 3 6, कितना 1/3 हो गया आंसर। इसके बाद थर्ड नंबर तो हमको निकालना, थर्ड में क्या, नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, 3 तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा, आउटकम्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉट क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। 3 का मल्टीपल क्या है, 3 और 6 यहाँ नहीं बोल रहा है। कौन कौन नहीं है 3 का मल्टीपल, 1 है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं। कितना हो गया, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 4 हो गया। तो हमको निकालना है पी गेटिंग नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 6। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3 आंसर। ये मेरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चंस। टू कॉइन्स आर टॉस टुगेदर। अब 2 कॉइन को एक साथ क्या किया, टॉस किया जा रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। 2 कॉइन को हम टॉस करेंगे तो क्या क्या हो सकता है।
बताइए तो, दोनों में हेड होगा या तो दोनों में टेल होगा, या एक में हेड एक में टेल पहला वाला में, या दूसरा वाला में टेल पहला वाला में हेड। तो पॉसिबल आउटकम्स को टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना हो जाए, 1 2 3 4 4 हो गया। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ है बस। अब हमको क्वेश्चन का नो टेल, इसमें कोई भी टेल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ टेल नहीं है, यहाँ टेल है, यहाँ टेल है, यहाँ टेल है, तो कोई भी टेल नहीं होने के लिए यहाँ सिर्फ हेड हेड दोनों में आना चाहिए। तब फर्स्ट नंबर पी नो टेल निकाल लेंगे। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा नो टेल के लिए, लिख लेता हूँ। फर्स्ट नंबर पॉसिबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा इसमें। देखिए बोला जा रहा है नो टेल, कोई भी टेल नहीं होना चाहिए। तो कोई भी टेल क्या, दोनों में हेड होना चाहिए। तब कोई भी, इसमें टेल है, इसमें टेल है, इसमें टेल, इसमें टेल है, इसमें टेल है, इसमें टेल है, इसमें टेल है, यानी हेड होना चाहिए हमको। तो हेड कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, कितना है, 1 हो गया। वन हो जाएगा। पॉसिबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी नो टेल का। कितना हो जाएगा, कोई भी टेल नहीं है तो 1 है। पॉसिबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना है, 4। तो 1/4 मेरा ये आंसर हो गया। सेकेंड नंबर, ठीक है, क्या बोला, टू टेल्स। ठीक है, तो पॉसिबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा। तो इसमें क्या बोल रहा जा रहा है, 2 टेल्स। 2 टेल्स कहाँ है, यहाँ एक पे ही है, और किसी में है क्या, यहाँ तो टेल हेड है, हेड टेल है, यहाँ हेड हेड है, यहाँ 2 टेल है। 2 टेल कितना है, एक ही है। तो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 1 फेवरेबल आउटकम्स बट बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 4, 1/4 हो जाएगा। फर्स्ट सेकेंड हो गया। थर्ड नंबर क्या बोला जा रहा है, एग्जैक्टली 1 टेल, सिर्फ एग्जैक्ट 1 ही टेल होना चाहिए। 1 टेल देखते हैं कहाँ कहाँ है, यहाँ पे है 1 टेल, यहाँ 1 टेल, यहाँ एग्जैक्ट 1 टेल, एग्जैक्ट होना चाहिए 1 टेल। तो एग्जैक्ट तो यहाँ 2 टेल है। ठीक है, यहाँ 1 टेल है, यहाँ 1 टेल है, 2 को होगा पॉसिबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो पॉसिबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स निकालते हैं, ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया, एक यहाँ एग्जैक्ट 1 टेल, 1 1 2 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 टेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स कितना, 4 है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना हो गया, 1/2 आंसर हो गया ये मेरा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लेटर इज चूजन फ्रॉम वर्ड ट्राइंगल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज ए वोवेल। ठीक है, सबसे पहले इसमें निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो क्या क्या है, कितना सारा वो लेटर है, TRIANGLE ट्राइंगल, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या, 8 हो गया। ठीक है, इसमें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज ए वोवेल। वोवेल कौन कौन सा देखते हैं, आई एक वोवेल हो गया, ए एक
2 3 गो वोवेल है। कितना है यहाँ? 3 वोवेल है। तो निकालेंगे फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू 3। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 8, 3/8। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ए बैग कॉन्टेंस 4 रेड। एक बैग में 4 रेड, 6 ब्लैक एंड 5 वाइट बॉल्स है। ए बॉल इज थ्रोन एट रैंडमली क्या करते हैं? बॉल को एक निकाला जाता है फ्रॉम द बैग से, बिना देखे निकालते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन वाइट। इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि बॉल जो होगा, क्या चांस होगा, प्रोबेबिलिटी होगा कि वो वाइट है या वो ब्लैक नहीं है, या रेड और ब्लैक है। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स निकालते हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना हो जाएगा? तो रेड प्लस ब्लैक प्लस वाइट। तो रेड कितना हो गया? 4 + 6 + 5 कितना हो गया? 15। ठीक है, पहला है फॉर वाइट। फॉर ए वाइट बॉल के लिए निकालते हैं। ठीक है, तो वाइट बॉल के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा? आउटकम्स कितना हो गया? तो वाइट कितना है? 5 बॉल है, तो 5 हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना? 15। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 1/3। ये मेरा आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है फॉर नॉट ए ब्लैक बॉल। ब्लैक बॉल नहीं होने का पॉसिबिलिटी क्या होगा? तो ब्लैक को छोड़ के बाकी सब ले लेंगे। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो ब्लैक को छोड़ देते हैं, नॉट ब्लैक बोल रहा था, ब्लैक को छोड़ देते, 6 ब्लैक को हटा देते हैं, 4 रेड है और 5 वाइट है। 4 + 5 कितना हो गया? 9 हो गया। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है? 15। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3/5 आंसर। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं, रेड और ब्लैक बॉल। ठीक है, थर्ड नंबर फॉर रेड और ब्लैक बॉल। ठीक है, तो रेड और ब्लैक देखते हैं कितना है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ रेड बॉल्स प्लस नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। ठीक है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितना है? 4 और ब्लैक कितना है? 6। 4 + 6 कितना हो जाएगा? 10। तब हमको निकालना है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। क्या हो जाएगा?
फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना है 15, 10/15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2/3 आंसर ये हो गया मेरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है नहीं, बस इतना ही प्रोबेबिलिटी आपका कंप्लीट होता है। यहाँ आपका प्रोबेबिलिटी कंप्लीट। हाँ, एक क्वेश्चन और जान लीजिए, इस टाइप का आता है कभी कभी। ठीक है, देखो प्रोबेबिलिटी गिवन पी ई इक्वल टू गिवन रहेगा 0.25। अब आपको निकालने के लिए दे देगा पी ई नोट, प्रोबेबिलिटी नहीं होने का क्या होगा। तो हमको पता है पी ई प्लस पी ई नोट इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो हमको निकालना है पी ई नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस पी प्रोबेबिलिटी इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी पी ई हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस पी ई कितना है 0.25, माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 0.75। अगर हमको इसको लिखना है फ्रैक्शन में तो पॉइंट हटा देंगे, 25 3 जा 25 4 जा 3/4 ये हो जाएगा आंसर। या तो ऑप्शन में ऐसा रहेगा या 0.75 इस तरह लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, दोनों का दोनों आंसर सही है। और कभी कभी क्या होता है पी ई नोट गिवन रहेगा, क्या रहेगा पी ई नोट गिवन रहेगा 0.36। ठीक है, हमको पी ई निकालना है, तो पी ई इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस पी ई नोट, तो 1 माइनस पी ई नोट 0.36 माइनस करेंगे, 10 में 6 माइनस होगा तो 4 और 9 में 3 माइनस होगा तो 0.64 हो जाएगा। इस टाइप का गिव दिया हुआ रहता है शॉर्ट में। ठीक है, चलिए अब तो मेरा प्रोबेबिलिटी यहाँ कंप्लीट होता है।